लेकिन अभी सिमल कमेंट्स कर रही थी, लेकिन उनकी तवज्जो ये थी कि इस वक्त स्प्राइट जो है वो इसमें आइस पड़ा हुआ और मुंह से लगाई जाए तो इस वक्त कितना ज़बरदस्त यानी टेस्ट होगा। यानी नहीं जी, इसका बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इस पे ध्यान भी नहीं दिया। आप देख जब भी आपने बात मैं की। देख रहा था कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब और आने वाला दिन जो है खुशगवार गुजरे और खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है और थोड़ा सा उर्दू में है। पाकिस्तानी बॉय सपोर्ट अखंड भारत। पाकिस्तानी बॉय ने अखंड भारत को सपोर्ट किया है। ये तो मैं कहूँगा कि अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है। अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। अफगानिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पर चीनी बाशिंदे महफूज है। अगर इंडिया जैसे मुल्क में चीनी बाशिंदे महफूज है, ईरान में महफूज है, फिर क्या वजह कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमारी इदारे नंबर 1 है, उसके बावजूद भी ना यहाँ पर कोई चाइनीज़ महफूज है, ना कोई पठान महफूज है, ना कोई बलोच महफूज है, ना कोई पंजाबी महफूज है, ना कोई पाकिस्तानी महफूज है। अगर अफगानिस्तान उनके साथ मुआहदा कर ले, उस मुआहदे के आखिर तक अफगानिस्तान जाएगा? क्या वजह है? गवादर को हमने शुरू किया, अभी तक बंद, हमने काम ही नहीं करवाया गवादर के ऊपर। क्या वजह कि बेले वाले, BNA वाले, BRA वाले, BLF वाले आ जाते हैं? ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाकर उनसे बात कर ले, क्या मसाइले बलोचों के? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी भारत के अंदर अखंड भारत की बात की जाती है तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो नेता हैं गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक पाकिस्तानी लड़का बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, बांग्लादेश को खत्म कर देना चाहिए और सबको भारत में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। तो हम पहले इस लड़के की बातें सुनते हैं। वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो गवादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें? पाकिस्तान को चला कौन रहा है? क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले, हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस करता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने में 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है? बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में,
वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हमें आके दिखाए, हमारी बिल्ली हमें म्याऊं म्याऊं। अब आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? एक के बाद एक तो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। गवादर पोर्ट पर आपने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह से हमला किया गया, टीटीपी की जानिब से, BLA की जानिब से, ईरान की जानिब से, हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा। पाकिस्तान भी इसकी पूरी आगे से कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। तो इस तरह मामलात कैसे बेहतर होंगे? पहले तो हम हमेशा ये कहते रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अब इंडिया के अलावा हमने और बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं ना। मेरा सवाल ये है और मेरा जवाब भी उनको ये है कि अगर अफगानिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पर चीनी बाशिंदे महफूज है, अगर इंडिया जैसे मुल्क में चीनी बाशिंदे महफूज है, ईरान में महफूज है, फिर क्या वजह कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमारी इदारे नंबर 1 है, उसके बावजूद भी ना यहाँ पर कोई चाइनीज़ महफूज है, ना कोई पठान महफूज है, ना कोई बलोच महफूज है, ना कोई पंजाबी महफूज है, ना कोई पाकिस्तानी महफूज है। अगर अफगानिस्तान उनके साथ मुआहदा कर ले, उस मुआहदे के आखिर तक अफगानिस्तान जाएगा? क्या वजह है? गवादर को हमने शुरू किया, अभी तक बंद, हमने काम ही नहीं करवाया गवादर के ऊपर। क्या वजह कि BLA वाले, BNA वाले, BRA वाले, BLF वाले आ जाते हैं? ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाकर उनसे बात कर ले, क्या मसाइले बलोचों के, मसाइल हल कर ले। कौन पागल है जो चाहेगा मेरे बेटे को कोई मार दे? कौन चाहेगा कि मेरे बेटे को मिसिंग पर्सन में डाल दे? कोई चाहेगा कभी किसी का भाई गायब हो, किसी का वालिद साहब गायब? कोई भी नहीं चाहेगा। मसला ये है कि ये स्टेट की पॉलिसीज़ है जो स्टेट खुद ना इम्प्लीमेंट करती, ना खुद बनाती है, इंटरनेशनल एजेंसियाँ बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है पाकिस्तान के अंदर। भाई हम भी यही बात करते हैं कि बलूचिस्तान के जो मसले हैं वो हल किए जाएं। आपको पता है जब बलूचिस्तान के लोग अपनी औरतों और ख़वातीन को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, हमने उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाया। उसके बाद BLA की जानिब से पहला अटैक पाकिस्तान पर किया गया। उसके बाद अब गवादर पोर्ट पर देख रहे हो, आज फिर जो है तुर्बत के मकाम पर जो पाकिस्तान की नेवल एयर स्टेशन पर जो हमला हुआ है वो आपके सामने, वो भी BLA ने उसकी जिम्मेदारी ली है। शांगला में अभी मैं आ रहा था, 1 घंटे पहले की न्यूज़ आई कि 5 धमाका हुआ है, 5 चाइनीज़ उसमें शहीद हो गए, शहीद नहीं मर गए, वफात हो गए। अब दूसरी बात ये है कि आपने क्वेश्चन किया है कि बलोच यहाँ पर आए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने धरना दिया था, बलोचों ने धरना दिया, बलोच इस्लामाबाद आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी बलोचों का कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी बलोच अपना स्टांस, अपना बयानिया वापस लेकर बलूचिस्तान गए और उनके अंदर जो एक कॉम्परस्ती है या फिर वो कहते हैं कि हमने अपना हक लेना है, अपने हक के लिए लड़ना है, बलोच को आपने फिर मजबूर किया कि वो पहाड़ पे चढ़े, आपकी जितनी भी फोर्सेस है, आपकी जितनी भी वहाँ पर पोस्ट बनाए उस पर हमले करें। मसला ये है कि हम डायलॉग्स नहीं करते, मसला ये हम बात नहीं कर सकते, मसला ये हम उनको बता नहीं सकते कि आपके मिसिंग पर्सनस कहाँ पर हैं, हमने कहाँ रखे हुए, कहाँ नहीं रखे हुए। लोग पागल नहीं है जो बिला वजह निकल जाए। पंजाब में क्यों नहीं निकलते? सवाल यहाँ पर ये है। सिंध में क्यों नहीं निकलते? कच्चे के डाकू आए हैं, एटमी मुल्क कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, हैरत की बात है। फिर BLA वाले क्या है, BNA वाले क्या है? रियासत के पास इतनी रिट होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है कि वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल को संभाल ले। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान पूरे जोरों शोर के साथ चाह रहा है कि इंडिया के साथ किसी तरह ट्रेड हो जाए, लेकिन यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो या फिर हम एक पेज पर आए। पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान पुरअमन बातचीत हो ही नहीं सकती। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान भी आपके साथ नहीं चाहता कि आपके साथ ट्रेड करे। उसको पता है कि यार आप बॉर्डर पे क्या करते रहते हैं, आप स्मगलिंग कैसे करवाते हैं, आप इलीगल काम कैसे करवाते हैं। ईरान भी आपके साथ नहीं करना चाह रहा है। आपने ईरान ने अपना पाइपलाइन गैस का कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह? कौन ट्रेड करे? कोई पागल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे? मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। कल आपकी हुकूमत बदल जाए, पता भी नहीं चलता। आए रोज़ आपकी हुकूमतें बदलती रहती है। नेहरू ने कहा था कि इतनी में दोतिया नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बदलते हैं। तो लाजमी बात है कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे जो भी हो। चीन की सिर्फ मजबूरी है, वरना चीन यहाँ पर एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथ में। पाकिस्तान अपने आप से ना कोई फैसला कर सकता, ना कोई पॉलिसी बना सकता, ना इंप्लीमेंट कर सकता। बहुत फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। अभी भी देखें कि आपके पास जो आपका नमक है निकाल आप रहे हैं, रिफाइंड इंडिया कर रहा है। अच्छा। ठीक है, जो आपका पिंक हिमालयन साल्ट है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ रिफाइंड होकर आगे जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ 5 रुपये का खरीद रहे हैं, वो डॉलर्स में बेच रहे हैं आगे आपका ही नमक। खबरें आप लोग कहाँ से सुनते हैं? ये खबरें बस हमें पता। अब देखिए ना, हर बंदे के फोन में जो है वो एक इंडिया के अंदर खुद इतना ज्यादा नमक है, वो पाकिस्तान का नमक लेकर क्यों बेचेगा? नहीं, इंडिया में नमक नहीं है, इंडिया में काली मिर्च सफेद मिर्च है। अच्छा। ठीक है, वो काली मिर्च सफेद मिर्च का जो है ना वो पाकिस्तान से ट्रेड करता है, जो किसे कहते हैं ना बाटा ट्रेड, कि एक चीज़ लें एक चीज़ दें। आप नमक उनको दे रहे हैं, वो आपको काली मिर्च देते हैं। ठीक है, ये ट्रेड होती है, हो रही, अभी भी हो रही है। आपको नहीं पता हिडन है या किसी और रूट से हो रही है, वो लहदा बात है। ठीक है, तो वो काली मिर्च जो है वो इंडिया में है, आपके पास नमक है, आप नमक सिर्फ निकाल के अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वो इंडिया कर रहा है, क्योंकि रिफाइनरीज इंडिया में लगी हुई हैं।
आप क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों के वहाँ पे कारोबार हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरीज़ हैं, यहाँ से निकालते हैं नमक। जैसे स्मगलिंग है, एक तरह की स्मगलिंग ही है ना, आपकी चीज़ है, आप स्मगल कर रहे हैं। जैसा ईरानी तेल पाकिस्तान में आता है, यहाँ से साड़ जो इंडिया में जाता है। अभी ये रमज़ान शुरू हुआ है तो कह लें कि जो खजूरें थी वो 200 रुपये किलो थी, तो ये कम रमज़ान चढ़ा रही तो 400 रुपये होगी। ठीक है, सस्ती वाली खजूर है, वरना 1000 रुपए तक खजूर जा रही है। ठीक है, वो जो आप नॉर्मल खाते हैं। ठीक है, तो इसमें अवाम का भी कसूर है, क्योंकि अवाम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है। चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, घी माफिया। आप देख लें, अब अजीब सी बात है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े ताजर होंगे, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे होंगे उनके, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक जो है ना वो डिफरेंट रूट है, को प्राइस कंट्रोलिंग होती है, तो वो यूज़ करते हैं, वो टैक्टिक्स होते हैं कि एक चीज़ को मार्केट से शॉर्ट कर दे ताकि उसका रेट हाई हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये पाकिस्तान के लोग जो भांग खाकर बात करते हैं कि जो नमक है वो जो है पाकिस्तान से भारत आता है, मतलब ये पता नहीं कहाँ से लॉजिक लगाते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने देखा था जहाँ पर वो लड़की थी, वो कह रहे थे कि हमें स्कूल के अंदर ये सब बताया जाता है। भाई अगर स्कूल के अंदर इस तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी तो रिजल्ट आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर काली मिर्च होती है, नमक होता ही नहीं है। अगर हम रिपोर्ट की मारे तो दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा नमक पैदा करने वाले देश हैं उसमें भारत तीसरे नंबर के ऊपर आता है और पाकिस्तान 10 नंबर के ऊपर आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत को नमक बेचता होगा। उनके यहाँ पर जो नमक पैदा होता है वो पाकिस्तान के अंदर ही खपत हो जाती है, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं कि अगर हम भारत को नमक न दे तो भारत के लोग खाना ना खा पाए। इस तरीके की बहुत सारे लोग बातें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई आम बात है। अच्छा, जो पहले वाला लड़का था उसका कहना था कि अखंड भारत अगर बन जाएगा तो हमारी पॉपुलेशन जो होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। और ये सब बातें इसलिए पाकिस्तान के लोग करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब हो चुके हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर है, लोग वहाँ के परेशान हो चुके हैं और जो यूथ है वो कहीं ना कहीं एनालाइज करती है कि अगर हम भारत के साथ होते तो ज़्यादा अच्छा होते। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि हमें अलग होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर अलग हुए थे तो हम इसको इस्लामिक देश बना देते या इस देश के अंदर कुछ अच्छा करते जिससे पूरी दुनिया के अंदर नाम होता, लेकिन हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं। इन सारी बातों के ऊपर गौर करने के बाद में ही पाकिस्तान के लोग ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि हमें भारत के साथ मिल जाना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान की जो जनरल जनता है उससे अगर आप अखंड भारत का नाम लें तो फिर वो तुरंत कूद पड़ते हैं, कहते हैं नहीं हम भारत को खत्म कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और हमारा तो एक बंदा जज्बा वाला जाएगा, पूरे भारत को चित कर आ जाएगा। इस तरीके की बहुत उल जलूल बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी हैं। लड़के ने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात की है कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट है जिसको हम लोग आतंकवादी गवर्नमेंट कहते हैं, पाकिस्तान के लोग भी आजकल आतंकवादी गवर्नमेंट कहने लगे हैं, वहां पर चाइना के लोग जो काम करते हैं, वर्कर जो काम करते हैं वो सुरक्षित हैं, जो अगल बगल के देश है वहां पर सुरक्षित है, तो पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित क्यों नहीं है? जबकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है। अगर नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान के सबसे चहीते चाइनीज लोगों को अगर उनके देश के अंदर सुरक्षित नहीं रख पा रही तो काहे कि नंबर 1 की आर्मी? आप लोगों के कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जनाब, वैसे मैं थोड़ा शौक हो रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तानियों को अवेयरनेस आ रही है और कुछ पाकिस्तानियों को अवेयरनेस आएगी नहीं, वो वीडियो भी हमने देखी थी और पाकिस्तानियों को अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ये बात खड़े होकर रोड पे कर सकते हैं, ये एक बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े गर्व की बात है कि जो हकीकत है कि हमें चला कौन रहा है, हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है, हमें किस तरह के पीछे से इशारों पे हमें चलना पड़ता है। तो ये बात सड़क पे खड़े होकर इंटरव्यू देते हुए बंदा बोले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने वो वीडियो भी देखी थी, उस पर भी बड़ी हैरत हुई थी, जिन्होंने कायदे-ए-आज़म के बारे में बहुत बातें की थी, तो वो भी एक बड़ी बात है। उनके इस वीडियो के नीचे तो कमेंट आए थे कि इनके और इंटरव्यू होने चाहिए, इनकी और बातें हमें सुननी है, तो उनके लिए तो बड़ा वो अप्रिशिएट किया गया उन्हें कि बड़ी बात है कि सच बोलना खड़े होकर, और इस हालात में जहाँ पे सच ना बोल सके इनका इस जगह पर, तो वाकई मतलब यूँ समझ लें कि हमारे मुल्क में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए। हमारे मुल्क में अभी रिसेंटली हफ्ते 10 दिनों के अंदर 3 हमले हुए, तुर्बत में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, फिर ग्वादर में हो गया। मतलब अगर कोई आपके ही कंट्री के लोग आपसे नाराज़ हैं, कोई कंट्री के लोगों के साथ कोई मसले मसाइल हैं, कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके साथ बात की जाए, उनके साथ बैठ के हल किए जाएँ, उन मसाइल का हल ढूंढा जाए। जो भी है, जैसे भी है, कुछ भी है, आपके अपने कंट्री का हिस्सा है, आपके कंट्री के आवाम हैं, आपके कंट्री के नागरिक हैं, उनको भी वही हकूक़ मिलने चाहिए जो आपके कंट्री के किसी और शख्स को मिल रहे हैं, किसी और शहर वाले को मिल रहे हैं, किसी और जगह वाले को मिल रहे हैं। हर शख्स, अक्सर वीडियो पे मैंने सुना है कि वो गलतियां हम ना दोहराएं जो 71 में हमने दोहरा चुके हैं, जो 71 में हो चुका है, हमारे मुल्क से साथ दोबारा इस तरह ना हो। यही अगर गलतियाँ होती रही तो बहुत ही ज़्यादा इसके नुकसान होंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त बात है कि लड़के ने, क्या कहती हैं आप?
मैं तो यही कहती हूँ उस बच्चे को अकल आ गई है। हम हमारे सर पे जो बैठे हैं इतने बड़े लोग, हमारे जो करता धरता, उनको नहीं समझ में आ रही ये सारी बातें। वो बच्चा खड़े होके कह रहा है रोड पे, लेकिन वो कब समझेंगे जिनको ये सब कुछ संभालना है, जिनको ये सारी चीज़ें करनी है, वो कब समझेंगे? वो कौन सा दौर आएगा, कौन से वक्त का वेट कर रहे हैं वो। अच्छा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की वो वाली कि अखंड, देखिए उसे अखंड भारत का लफ्ज़ कहें या ना कहें, उसका मतलब है कि एक कंट्री होता वो सबका होता, लेकिन उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी। बांग्लादेश क्या कहेंगे सर जी, कि बांग्लादेश की जो आवाम है या पाकिस्तान की जो उसकी अपनी जो है वो एक वो से ओपिनियन और अल्फाज जो उसने बता दिए कि इस तरह से, क्योंकि जैसे हालात होते हैं वो आदमी अपनी अपनी सोच के मुताबिक उसी तरह से करता है। लेकिन अभी सिमल कमेंट कर रही थी, लेकिन उनकी तवज्जो ये थी कि इस वक्त स्प्राइट जो है वो इसमें आइस पड़ा हुआ और मुंह से लगाई जाए तो इस वक्त कितना ज़बरदस्त यानी टेस्ट होगा। जी नहीं जी, इसका बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इस पे ध्यान भी नहीं दिया। आप देख मैं देख रहा था कि ये जो है इनका फोकस जो है वो स्प्राइट वाली ठंडी ठंडी बोतल। वीडियो खत्म होने के बाद एक ऐड चल गया तो उसकी पिक्चर लगी हुई थी 7 अप की, स्प्राइट की, तो उनका जिक्र छिड़ गया, वो आपको नहीं दिख रही है। रोज़े में जो है चूँकि जो है इस टाइम पर जो गर्मी पड़ रही है और रोज़े का पीक इस वक्त पहुंचा हुआ है, तो इस वक्त ऐसी कोल्ड ड्रिंक या पानी या समझो वो एक बहुत बड़ी समझोगे नहीं। आज तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा। हाँ, कल बहुत फील हो रहा था क्योंकि मैं आउटडोर थी, मेरे शूट चल रहे थे और दिल चाह रहा था कि बस कहीं से भी पानी मिल जाए मुझे और मैं पानी पी लूं। कल की तो बहुत शदीद गर्मी थी, पानी तो कहीं से भी मिल जाता है, रोजा था ना, लेकिन रोजा था ना बस तो पानी तो मिल जाता है। कोई पानी देने वाला भी नहीं था ना वहाँ पर, तो देता तो खोल लेती रोजा उसी वक्त दोपहर में ही। बाहर आज तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन कल बहुत गर्मी। इसमें क्या मतलब है कि इसका सोल्यूशन क्या है अगर देखा जाए तो इन हालात का? इसका मुझे तो कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता। हम ऐसे ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस एज पे आ गए, हम अभी तक ऐसे ही हैं, तो शायद हमें आगे भी ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। नहीं, असल में जिसने इस बातों को समझ लिया, देख लिया, देखें अब वही वाली बात है कि ऐसा हो जाए और ये कि ये सब की ख्वाहिशात अपने तौर से हो सकती है, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है तो कम से कम, मेरा मकसद है कि अगर मिसाल के तौर से आपके पास एक रोटी है तो आप उसी एक रोटी के अंदर गुजारा करेंगे ना, तो उसके बाद जो है अगर आपने दूसरी रोटी है तो दूसरी रोटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इंडिया या बांग्लादेश और ये अब ये तो जाहिर है कि एक अलग है, अब बनेगा या क्या, लेकिन जो अवेलेबल है उसको तो सही करो ना। मेरा मकसद है कि बांग्लादेश है, आप देखें कि वो सेपरेट होने के बाद आज उसकी जो है उन्होंने या अपने वसाइल जो अवेलेबल है उनको किया। अफ़गानिस्तान है उसने इतनी बड़ी अमेरिका के साथ, लेकिन आज वो तो मेरा मकसद कहने का ये कि आपको अपनी स्टेबिलिटी ख़ुद बनानी पड़ती है और इस वक्त दुनिया उसी को इज़्ज़त और वो वक़ार देती है जो अपने मजबूती से स्ट्रॉन्गली फाइनेंशियली और कंट्री वाइज हर तरीके से ताकतवर हो तो उसकी इज़्ज़त होती है। तो अब ये असल में हम और आप तो अपने तौर से कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम उस हद तक अप्रोच तक सिर्फ अपने वॉइस पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये कि जो सिचुएशन है वो दुनिया के सामने, अब इसमें आप या कहाँ खड़े हुए ये सारी दुनिया को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि अब इसमें क्या आगे पॉलिसी बनती है और इसमें क्या जाके होता है ये तो खैर। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अखंड भारत या अखंड पाकिस्तान या अखंड ये सारी चीज़ें तो वो एक अपनी जगह पे हैं, जो यादें और बातें हैं। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अब पाकिस्तान क्या है, जो है इसके पास क्या है, हाँ, बस इसके पास क्या वसाइल है, इसके पास क्या रिसोर्सेज हाँ, है, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, अपने कर्जे किस तरह उतार सकता है और आगे बढ़ सकता है जी। और मतलब है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अमल करके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है जी। लेकिन ये है कि वाकई इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही नीचे आ चुका है और अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो कि अभी मतलब मामलात से निकला है और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बेहतर होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए